लक्स इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी की बात करें तो कंपनी ने जो है कि एक फ्लैट कारोबार किया है, कुछ भी गिरावट मतलब इतना गिरावट देखा जाए तो एक फ्लैट कारोबार कंसीडर किया जाता है। 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में भी आप देखेंगे तो 1% के आसपास जो है कि कंपनी डाउन है। ऐसे में ये भी जो है कि फ्लैट कारोबार है। 1 महीने की बात करें दोस्तों तो 1 महीने के आसपास देखा जाए तो 3% कंपनी डाउन है। लेकिन दोस्तों देखा है तो इसको भी आप चाहे तो फ्लैट कारोबार मतलब बोल सकते हैं। 6 महीने की बात करेंगे दोस्तों, 6 महीने में कंपनी 20% डाउन है। इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो आप यहाँ पे देखेंगे ये कंपनी 2200 के आसपास इसके पहले चल रही थी। ऑल टाइम हाई की बात करें दोस्तों लगभग 5000 के आसपास है। वाई टू डेट की बात करें तो वाई टू डेट में ये कंपनी 53% डाउन है। इस कंपनी की दोस्तों हम आपसे क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जुलाई से ये कंपनी देखेंगे तो एक फ्लैट ही कारोबार कर रही है। वही 1700 से 2000 की रेंज में ये कंपनी चल रही है। 2200 मतलब 500 रुपये का ही दोस्तों इस कंपनी में रिस्क है। रिस्क मतलब दोस्तों इसको 500 रुपये का रिस्क नहीं बोल सकते, इसको देखा दोस्तों तो अभी प्रॉफिट बोल सकते हैं। क्योंकि अगर जो रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक को अभी इस प्राइस पे बोले तो 1700 के आसपास बाइंग करेगा तो हो सकता है दोस्तों ये स्टॉक जो है कि अभी उसी 2000 के लेवल को या 2200 के लेवल को टच कर सकता है शॉर्ट टाइम के लिए। 1 साल की बात करेंगे तो 1 साल में देख सकते हैं वही 56% कंपनी डाउन है। यहाँ पे दोस्तों अगर इसके चार्ट को देखेंगे आप तो एक फ्लैट ही कारोबार कर रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में देखा है तो जिस समय तेजी आएगी ना तो एक अच्छी खासी तेजी भी है। 5 साल की बात करें दोस्तों तो 5 साल में कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न भी बना के दिया था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों सारा कुछ रिटर्न जो है कि गायब हो गया। यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर ने बाइंग किया, उसके बाद देखा तो कंपनी का सारा रिटर्न जो है कि अभी तक गायब ही हो गया। मैगजीन चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो कंपनी ने 134% का रिटर्न बना के दिया। इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी 2020 से इंडस्ट्रीज की बात करें दोस्तों 14 नवंबर को इनके नंबर्स आने वाले हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा आपका फोकस रहना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों उससे पहले क्या है कि आपको एक अंदाजा मिल जाएगा। अंदाजा मिलने का मतलब दोस्तों आपसे बता जाता है कि पेज इंडस्ट्रीज देखा जाए तो इस सेक्टर में सबसे बड़ा मतलब क्या है कि अपने इंडस्ट्रीज में लीडर है। देखा जाए दोस्तों तो जो है कंपटीशन के मामले में सबसे बड़ा जो है कि पेज इंडस्ट्रीज है। पेज इंडस्ट्रीज की बात करें दोस्तों तो 10 नवंबर को इनके नंबर्स आने वाले हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों क्या है कि सेक्टर का जो लीडर होता है उसका कैसा रिजल्ट रहता है, उसके साथ साथ देखा तो छोटे बड़े स्टॉक भी तेजी और गिरावट दर्ज करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो मेरे पॉइंट से 14 नवंबर की बात करें तो 14 नवंबर को लक्स इंडस्ट्रीज के नंबर आने वाले हैं और 10 नवंबर की बात करें तो पेज इंडस्ट्रीज के नंबर आने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों आप चाहे तो थोड़ा सा क्या है इसके नंबर्स को जो है कि फोकस में रख सकते हैं, फिर उसके बाद लक्स के ऊपर आप चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों तो इसकी आप बोर्ड मीटिंग भी देख सकते हैं। इस कंपनी से रिलेटेड जो है कि कितना तारीख को यहाँ फाइनेंशियल रिजल्ट्स और डिविडेंड से रिलेटेड जो है कि बात होगी 10 नवंबर को। ये पेज लक्स इंडस्ट्रीज की बात करें दोस्तों तो वही जो है कि फ्लैट कारोबार की है। कंपनी की बात करें दोस्तों इस कंपनी में देखा है तो इतना कुछ खास वैल्यूम नहीं बनते हैं। इस कंपनी की बात करें तो 17 नवंबर को कंपनी ने 2021 में हाई लगाया था 4644 रुपये के आसपास। कंपनी की लो की बात करें तो कंपनी ने रिसेंट में ही जो है कि 21 अक्टूबर 2022 को कंपनी का लो भी है। इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी में बहुत ज़्यादा शेयर ट्रेड नहीं होता। लेकिन दोस्तों जिस दिन देखा जाए तो इस स्टॉक में अगर 1 लाख या 2 लाख शेयर ट्रेड हुए उस दिन देखना दोस्तों इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी भी आई। कंपनी की बात करें दोस्तों तो एनएससी के ऊपर देखा तो ओनली 30,000 के आसपास, एनएससी प्लस बीएससी की बात करें दोनों के ऊपर जो है कि 30,000 के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें 65% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया। लक्स इंडस्ट्रीज की बात करें दोस्तों तो इस कंपनी का देखेंगे तो वही जो है कि 14 नवंबर को रिजल्ट्स आने वाला है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट से आप चाहे तो फोकस बना के दोस्तों रख सकते हैं। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, देखा जाए तो यहाँ पे 30,000 टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें देखा है तो 60% के ऊपर इस समय कुछ काफ़ी माल उठाया जा रहा है। मतलब दोस्तों आपसे बता दें तो जितना भी टोटल शेयर ट्रेड होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा माल डिलीवरी में उठाया जाता है। लेकिन हाँ यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 2.5 लाख शेयर टोटल ट्रेड हुए थे। उस दिन देखेंगे स्टॉक में जो है कि एक अच्छी खासी 4% के आसपास तेजी भी आई थी। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जो है कि एक और दिखाते हैं हम आपको, यहाँ पे भी स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी थी। ये रहा 15 सितंबर की बात करें तो 15 सितंबर को इस स्टॉक में ओनली 1.25 लाख शेयर ट्रेड होते हैं, जिसमें देखा जाए तो 2-2.5-3% के आसपास स्टॉक में फिर भी तेजी रहती है। कुछ इन्वेस्टर दोस्तों फंसे हैं इस स्टॉक में, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसे में दोस्तों इतना ही बताना चाहते हैं कि कंपनी के पास 14% का मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों इनके जो है कि 100 प्रोडक्ट हैं, 4,500 रिटेल पॉइंट। जो रिस्की पॉइंट है दोस्तों हम आपसे बता देते हैं कंपनी का मार्केट कैप की बात करें सिर्फ 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 1724 रुपये करंट प्राइस चल रहा है, वही 4600 हमने देख लिया दोस्तों। पी की बात करें तो 15 का है। बुक वैल्यू की बात करें 438 का है। डिविडेंड कंपनी कुछ भी पे मतलब देखा जाए दोस्तों तो इतना न के बराबर पे करती है। देखा जाए तो जितना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ, जितना हायर प्राइस रहता है उतना ही डिविडेंड यील्ड की बात करें तो छोटा रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आरओसी आरओई की बात करें तो 20 के ऊपर है, 30 के आसपास इनका आरओसी है। आरओई की बात करें 30 के आसपास है। फेस वैल्यू 2 का है। इस कंपनी की भी बात करें दोस्तों तो ये भी कंपनी देखा जाए तो अपने सेक्टर में लीडर है। मतलब देखा जाए तो जिनके साथ इनका कंपटीशन किया जा रहा है ये कंपनी फर्स्ट नंबर पे पहले नंबर पे आती है। लेकिन हाँ ऐसे में सबसे बड़ा इसका जो कंपटीशन है दोस्तों पेज इंडस्ट्रीज, रूपा, इन सब के साथ इसका ज़्यादा बड़ा कंपटीशन है।
इस कंपनी की बात करें तो इनके प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो जो कि अच्छा खासा है, 20% के आसपास इनका सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 15% के आसपास है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों सीजीआर की बात करें तो कंपनी जो है कि एक साल में 56% डाउन है, लेकिन हाँ 3 साल की बात करें तो कंपनी ने आज भी जो है कि 12% का रिटर्न बना के दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 30 का कंपनी का बैलेंस शीट की बात करें दोस्तों तो कंपनी के पास रिजर्व देखा जाए 1300 करोड़ का रिजर्व है। डेट की बात करें 300 करोड़ का डेट। जो रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों इस स्टॉक में फंसे हैं हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, यहाँ पे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर ने कुछ स्टेक को सेल किया है, क्योंकि दोस्तों अगली बार जो है कि उन्होंने बाइंग किया था। इस बार की बात करें तो कुछ उन्होंने सेल किया है, लेकिन दोस्तों बाई किसने किया यहाँ पे आप देखेंगे तो एफआईज और डीआईज कितना हैवी क्वांटिटी, मतलब सीधा जो है कि डबल हो गए डीआईज और एफआईज की बात करते हैं एफआईज ने भी कुछ माल को एक्यूमुलेट कर लिया। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास पहले कितना था 17%, 17.5% का स्टेक था। अभी की बात करें दोस्तों तो पब्लिक ने जो है कि 5% के आसपास स्टेक को सेल कर दिया। अभी इस स्टॉक में दोस्तों अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं दोस्तों, इस समय जो है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा जो है कि स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे हम आप ट्राइडेंट को भी ले सकते हैं, पेज इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो भी 55,000 का स्टॉक था। रूपा इंडस्ट्रीज़ की बात कर लीजिए, सियाराम, कुछ भी, मतलब दोस्तों आप बहुत सारी टेक्सटाइल में कंपनियाँ बिलोंग करती है, आप चाहे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी में देखा है तो गिरावट, कुछ रिटेल इन्वेस्टर सोच रहे हैं दोस्तों हम यहाँ पे बाइंग करेंगे तो इसमें और गिरावट होगी। दोस्तों बताना चाहते हैं कि एक अच्छी कंपनी होती है तो वहाँ पे जो है कि 50% 60% अगर स्मॉल कैप, मतलब एक रिस्की कंपनी होती है, स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप की कंपनी होती है, मिड कैप टाइप की दोस्तों, तो वहाँ पे जो है कि रिस्क तो रहता ही है। लेकिन ऐसे में दोस्तों बताया जाए तो ये कंपनी जो है कि ऑलरेडी 70% से 60% कंपनी क्रैश हो चुकी है। तो ऐसे में दोस्तों अगर इसका एक मेन ऑक्सीजन बचा है अभी कंपनी का रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों तो पहले जो है कि पेज इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद जो है कि इस कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे। तो ऐसे में दोस्तों जो भी डिसीजन लेना रहेगा हम तो कहेंगे दोस्तों आप चाहे तो करंट प्राइस से बाइंग कर सकते हैं। अगर स्टॉक में दोस्तों गिरावट होती है तो ये स्टॉक हो सकता है कि वही 1600 के आसपास आ सकता है। मतलब दोस्तों जो रिस्क है ना, हमने आपसे बताया कि मात्र 1600 का सपोर्ट ले सकता है। 1667 इस कंपनी का लो है, उसके बाद कंपनी में रिकवरी आई है, आप चाहे 1600 का रिस्क लेके चल सकते हैं। लेकिन ऐसे में दोस्तों बताना चाहते हैं कि अगर हायर साइड आया ना तो ये स्टॉक लगभग जो है कि 2000 से 2200 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।